में दो ठगोरे बदमाशों ने एक महिला शिक्षिका को अपनी बातों के जाल में उलझाकर महिला के गले में पहने जेवरात को चमकाने के बहाने महिला को इस तरह से अपनी बातों में उलझाया कि महिला इन बदमाशों के अपराध करने के तरीके को समझ पाती उससे पहले ही दोनों बदमाश 3 लाख से अधिक कीमत के जेवरात लेकर भाग निकले। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। पुलिस सीसीटीवी फुटेजों के आधार पर दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है। नहीं बता दीजिए आपको क्या घटनाक्रम हुआ? कितने लोग आए थे और क्या? 2 लड़के आए थे, वाइट शर्ट पहने हुए, काला पेंट, अच्छे बिल्कुल पॉलिश वाले आपके जैसे शूज़, और उनके माथे पे भैया जैसे चाराने होते हैं चवन्नी, वैसा तिलक लगा हुआ था और चावल पूरे में चिपके हुए थे। और वो आए और आते से उन्होंने बोला कि हम आपके ये पीतल और तांबे के बर्तन साफ़ कर देते हैं, आंटी आप कुछ भी बर्तन दीजिए। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे स्कूल जाना है, मेरा टाइम हो रहा है और मेरे पास टाइम नहीं बेटा, तुम जाओ। पर वो माने ही नहीं, इतनी जिद करने लगे कि मैंने वो तांबे का कलश उनको दिया, लोटा, और वो उन्होंने उसका पानी गमले में डाल के और वो उन्होंने साफ़ कर दिया तुरंत। और मैं लोटा अंदर रखने गई तो वो भी मेरे साथ ही अंदर आ गए, सोफ़े पे बैठ गए और बोले आंटी और भी आप दे दो, हम और भी आपका सब साफ़ कर देते हैं। तो मैंने कहा हमारे कोई गंदा रहते ही नहीं बेटा, हम तो खुद ही इतनी साफ़ सफाई वाले हैं। बोले कि कुछ भी आपके भगवान जी के जो सोने चांदी के सिक्के रहते हैं, भगवान जी होते हैं, तो उनको भी हम 1 मिनट में साफ़ कर देंगे, आपका बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं होगा। तो मैंने कहा कि, तो बोले आंटी पायल हो तो पायल वायल साफ़ करवा लो। तो मैंने एक पायल दी उसको साफ़ करने के लिए, मोटी है वो पायल। बोले अरे आंटी आप हरियाणवी हो क्या? तो मैंने कहा कि नहीं बेटा, ये तो शादी में आई थी, चढ़ती है ना, तो हमारे घर में शादी है। कितना सामान लगा तब भी? अरे वो 56 ग्राम ले गए भैया, 56 ग्राम और 400 कुछ मिलीग्राम। जेवर कैसे उतराया उन्होंने? जेवर उन्होंने मुझे बोला कि वो जब पायल साफ़ करके दे दी तो उन्होंने बोला कि ना आंटी आप ये भी साफ़ करवा लो। तो मैंने बोला नहीं बेटा, मेरे को टाइम हो रहा और इनको क्या साफ़ कर रहे हैं, तो साफ़ सुथरी है, तुम निकलो यहाँ से। बोले आंटी एक जैसा हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। तो उसने ये चेन और दोनों कंगन, चेन में पेंडल भी है, और फिर उसने एक गेरू जैसे ऐसा कुछ निकाला डिब्बी में से, उसमें मेरे से एक कटोरी ली, कटोरी में उसको डाल दिया, कुछ लिक्विड करा, नीचे कटोरी में हाथ लगा के देखो आंटी ठंडा है, कैसा है तासीर? में कहा ठंडी है। तो ये ओरिजिनल है। बोले यदि यही गर्म होता ना तो गर्म होता, मतलब कि ये नकली है। तो बोले आप किसी के झांसे में नहीं आना आंटी, और आप तो मेरी माँ बराबर हो और आपने इतना विश्वास कर, मैं उसको खूब चीकू खिला रही हूँ छील छील के नाच मीठे को। कैसे लेके भागे वो ऐसे कि उन्होंने क्या, फिर एक कुकर मंगवाया, तो कुकर मंगवाया, कुकर में बहुत सारा पानी भरवाया, अब वो जो गेरू में डाल दिए थे ना उसको उसने पेपर में रखवाया, पेपर में रखा। बोले आंटी अब आप इसको अंदर ले जाओ किचन में। अंदर ले गई, कुकर में बहुत सारा पानी डलवा के उसमें 2.5 चम्मच हल्दी डलवाई, और हल्दी डलवा के, और वो उसके पास एक पीले कलर का रुमाल था फलालेन का, उससे उसने वो गहने पोंछे और ऐसे मुट्ठी में कर लिए। और मैं ऐसे उसके पास खड़ी तो उसने ना यूँ ऐसे मुझे दिखाने के लिए संकेत करा। तो मैंने कुकर में, उसमें पानी गर्म हुआ नहीं था, मैंने हाथ उसमें झट से डाल दिया, तो मैंने देखा उसमें कुछ नहीं है। तो मैंने कहा ये ला दे, चल दे। तो मैंने उससे ले लिए भैया, और लेके मैंने कुकर में खुद ने डाले, और मैंने कुकर का ढक्कन बंद करा। क्या ले गए ना, वही तो। फिर वो मैंने उनको 3 लाख। अच्छा, क्या करती हैं आप? मैं टीचर हूँ। कहाँ पे पढ़ाते हैं? हुक्मा खेड़ी। सरकारी टीचर है? हाँ। वो कितने लोग थे वो? 2 लड़के। कैमरे में दिख रहे हैं वो कैमरे में अभी आंटी आ जाएगी तो दिखेंगे। हमारे यहाँ तो इसने काम नहीं करा भैया, इनके भी कैमरा था, पर किस्मत की बात है उसने भी काम नहीं करा। आपका नाम बता। मेरे शशिकला तिवारी। वो आंटी ने भगाया और हमारे यहाँ आ गए। सब ले गए निकाल के? नहीं, चूड़ी वूड़ी सब? चूड़ी और ये चेन पहन ली। कहाँ से